सामने इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए, जहां चुनाव के बाद तमिलनाडु में अपनी जीत नहीं बल्कि विरोधी की हार का जश्न मनाया गया। और यह जश्न ऐसा था कि देखकर रूह कांप जाए। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पूरी खबर आपके सामने। आरोप है कि कोयम्बटूर में डीएमके समर्थकों ने बीजेपी के अन्नामलाई की हार के बाद सरेआम देखिए किस तरह से एक बकरे का गला काट डाला। ये वीडियो हमने इसलिए धुंधला किया है क्योंकि रोंगटे खड़ा कर देने वाला, दिल दहला देने वाला ये वीडियो है। इस घटना का वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्सपोज किया है और आरोप है कि डीएमके समर्थकों ने कोयम्बटूर सीट से अन्नामलाई की हार पर बकरे की बलि दी और बाकायदा इसका वीडियो भी बनाया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बीजेपी नेता अन्नामलाई किसान परिवार से आते हैं और उनका परिवार बकरी पालन से जुड़ा रहा है। और ये जो वीडियो इस वक्त आपके सामने है उसमें बकरे के चेहरे पर अन्नामलाई की तस्वीर लगाई गई है और फिर उसका सिर कलम देखिए किस तरह से कर दिया गया है। तो जीत का नहीं बल्कि विरोधी की हार का जश्न, वो भी इस निर्मम तरीके से यहां पर मनाया गया है जो अपने आप में मानवता को भी शर्मसार यहां पर करता है। ये वीडियो नहीं है बल्कि ये बताने के लिए है कि किस तरह से सियासी तस्वीर कई बार इतना ज्यादा गिर जाती है कि शर्मसार कर देती है हर किसी को। जीत का जश्न, विरोधी की हार का जश्न भी मनाना है तो ये तस्वीर कतई जायज नहीं कहलाई जा सकती। एक वीडियो जिसमें कि अन्नामलाई का चित्र एक बकरी पर डाला गया है और सरेआम उस बकरी का गला काटा गया है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी? और तमिलनाडु की पुलिस से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार का कृत्य सरेआम चल रहा है जिसके वीडियो सामने आए हैं और आप लोग मौन बैठे हैं। ये केवल एक सिंबॉलिक वीडियो नहीं है, ये हिंसा भड़काने वाला वीडियो है और ये बारबैरिक आइसिस स्टाइल एग्जीक्यूशन करवाने की एक प्रकार से प्रेरणा देने वाला वीडियो है। तो जीत के जश्न की कई सियासी तस्वीरें अब तक आपने देखी होंगी, लेकिन इस तरह से विरोधी जब कसाई बन जाए तो यकीनन दिल दहला देने वाली ये तस्वीर यहाँ पर सामने आती है, जहाँ मानवता शर्मसार होती है, जहाँ इंसानियत शर्मसार होती है। आप देखिए किस तरह से विरोधी की हार का जश्न यहाँ पर मनाया गया। रूह कांप उठे। ये तस्वीर धुंधली करने का मकसद भी हमारा ये है क्योंकि दिल को दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है। दरअसल आरोप है कि कोयम्बटूर में डीएमके समर्थकों ने बीजेपी के अन्नामलाई की हार के बाद सरेआम बीच सड़क पर एक बकरे का गला काट डाला और इसका वीडियो भी बनाया। आचार्य प्रमोद कृष्णन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद कृष्णन जी, विरोधी जब कसाई बन जाए तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है। और देखिए जी, ये एक बहुत ही खराब बात है, बहुत ही भोंडा प्रदर्शन है। पॉलिटिकल लोगों में, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस तरह की भावना आना, इस तरह का दुराग्रह, इस तरह की वैमनस्यता, इस तरह की दुश्मनी दिखाई दे रही है। ये बहुत ही खतरनाक बात है और बहुत ही इसकी निंदा होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है अन्नामलाई के चुनाव जीतने हारने का, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता की तस्वीर लगा करके बकरा काट देना, भैंस काट देना, मुर्गा काट देना, ये तो वायलेंस है, ये तो खुलेआम धमकी है। और वो तो भगवान की कृपा, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को एक मैंडेट दिया है, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वरना पूरे देश में ऐसे बकरे काटे जाते हैं। प्रमोद कृष्णन जी, आपको नहीं लगता ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकता है? जिस तरह से चेहरे पर राजनेता की तस्वीर लगा दी जाती है, हार का जश्न यहाँ पर मनाना है तो कई तरीके यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन इतनी बेरहमी और निर्ममता से आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इस वक्त दिखाई भी दे रहे हैं? देखिए, अफसोस की बात यह है कि ये इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई, इस तरह की हिंसा, इस तरह की धमकी, इस तरह का वायलेंस, ये जो खून खराबे वाली राजनीति को एक प्रतीकात्मक मैसेज देना चाहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई दे रहे हैं। ये सब वो लोग हैं, जबकि भारत की राजनीति में, महात्मा गांधी के राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने राज किया, जिसमें 800 साल मुगलों ने राज किया, ये
औरंगजेब और नादिर शाह, तैमूर लंग और चंगेज खां से प्रभावित हैं लोग। और ये भारत में कट्टरपंथ की जो राजनीति है, ये जो दुश्मनी की राजनीति है, इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात आपने अहम बात कही है, अहिंसा की दुहाई देने वाले किस तरह से हिंसा पर उतारू हो गए क्योंकि विरोधी यहां पर हार गए और जश्न की हिंसात्मक तस्वीर यहां पर सामने आई। शुक्रिया बातचीत के लिए। और आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, इसलिए उसे अयोध्या में बड़ा झटका लगा है। आरजेडी सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, अब आगे का रास्ता क्या होगा? नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की तस्वीर देखी गई फ्लाइट में, चंद्रबाबू नायडू को स्टालिन के साथ देखा गया एयरपोर्ट पे। तो एनडीए सरकार तो बनेगी, लेकिन आगे कैसे देखते हैं? मुझे बेहद खुशी है कि आज आप कह रहे हैं एनडीए सरकार बनेगी। ये शब्द सुनने के लिए कान तरस गए थे। मोदी 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 की गारंटी, मोदी सरकार। एनडीए तो गुम हो गया था। अब देखिए 239 पे पहुंचे नहीं, खटाखट 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 हाथ जोड़ो अभियान चल रहा। क्या बिहार से नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी शामिल है, दूसरे सहयोगी दल भी शामिल है, आप क्या चाहते हैं इस सरकार में बिहार के लिए क्या हो? तो सीधे तौर पे कहता हूँ, कल तेजस्वी जी ने बहुत अच्छे से विनम्रता से नीतीश जी के समक्ष की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। ये खैरात नहीं है, अधिकार है। जातिगत जनगणना पूरे देश में अब होनी चाहिए। पैरोकार तो नीतीश जी, तेजस्वी जी ही थे। नीतीश जी एक महत्वपूर्ण भूमिका में केंद्र में पूरे देश में हो। जो हमने आरक्षण का दायरा वहाँ बढ़ाया वो और 9वीं अनुसूची में आ जाए और बिहार को विशेष राज्य के अलावा विशेष पैकेज दे। मेरी मांग तो केंद्र की सरकार है जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका में नीतीश जी है और ये कोर इश्यूज है नीतीश जी के। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। 9 जून की शाम को होगा मोदी सरकार का शपथ ग्रहण। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शपथ ग्रहण समारोह के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भेजा गया न्योता। कल सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक, सेंट्रल हॉल में होने वाली बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा नेता। दिल्ली में सियासी हलचल के बीच जेपी नड्डा के घर सीनियर बीजेपी नेताओं की बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल जोशी भी मौजूद, सरकार गठन पर चर्चा। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। This is our decision. वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनादेश आया है और ये जनादेश मोदी जी की राजनीतिक ही नहीं नैतिक हार भी है। तो लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार बताया जा रहा है और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो जनादेश आया है वो उनकी नीतियों के खिलाफ है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi.